अब हमारा जो थर्ड टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है, कोई काम रिपीट होता हो तो वो दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। कोई काम अभी चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन, तो वो दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब थर्ड जो टेंस है दैट इज इंटरेस्टिंग। थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस आपको कब यूज करना है, जो काम डेली हो रहा है उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, जो अभी चल रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। तो अब ये जो थर्ड वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आप कब यूज करोगे। तो कभी ऐसा होता है कि कोई काम जस्ट अभी खत्म हुआ या कुछ टाइम के पहले खत्म हो चुका, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ इफेक्ट अभी बाकी है या उसका रिजल्ट, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे मानो कि आपने एग्जाम दे दी, आप एग्जाम दे चुके हो लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो एग्जाम जो देना था, एग्जाम देने की जो प्रोसेस थी दैट्स ओवर, बट उसके रिलेटेड कोई इफेक्ट रिजल्ट आना वो बाकी है अभी। तो ऐसी कोई जो चीज है कि भाई एक्शन तो खत्म हो गई बट उसकी इफेक्ट या उसके रिलेटेड कुछ अभी बाकी है, तो वो दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। जैसे आपने अभी खाना खा लिया, आप खाना खा चुके लेकिन खाना अभी जस्ट अभी खाया है, क्या आपको फिर से भूख नहीं लगी, आपने खाना खाया है तो आपका पेट भरा हुआ है, उसकी इफेक्ट अभी चालू है, तो आपने जस्ट अभी खाना खाया इसलिए आपको भूख नहीं लगी। तो जस्ट अभी जो काम कंप्लीट हुआ जिससे उसकी असर, उसकी इफेक्ट कुछ बाकी है, तो वो दिखाने के लिए आप ये टेंस यूज करोगे। ठीक है, अब ये टेंस का फॉर्मेट क्या है, तो वही सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है हैज या हैव। अब हैज कब आएगा और हैव कब आएगा, तो वही ही शी इट या सिंगल नेम है तो उसके साथ आप यूज करोगे हैज। आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स, तो इसके साथ आप यूज करोगे हैव। और ये याद रखो इंग्लिश में किसी भी जगह पर हैज या हैव आया तो अब हैज या हैव के साथ कभी भी नॉर्मल वर्ब, सिंपल वर्ब यूज नहीं होगा। हैज या हैव कहीं पे भी आपको दिखे इंग्लिश में, यानी आपको हैज या हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, सिंपल वर्ब यूज नहीं होगा। हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वही यूज होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव, पास्ट पार्टिसिपल को हम शॉर्ट में लिखेंगे पीपी बराबर पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो अब इसमें सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम खत्म हो गई, आप एग्जाम दे चुके हैं बट रिजल्ट आना बाकी है, तो आप ऐसे बोलोगे I have given my board exams। ठीक है, I have given my board exam, मैं बोर्ड की एग्जाम दे चुका हूं। दे चुका हूं मतलब एग्जाम खत्म हो गई बट उसके रिलेटेड वो जस्ट अभी खत्म हुई या उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो सेंस में आप ये टेंस यूज करोगे। ठीक है, फिर आप जस्ट अभी खाना आपने कंप्लीट किया और आपके मम्मी ने आपको पूछा क्या बेटा आपने खा लिया, तो आप कहोगे हाँ मैं जस्ट अभी खा चुका। आई हैव
ईटन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट अभी खाया मैंने। He has completed his homework just now. उसने बस अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। ठीक है, समझ में आ गया?